किसी हमारे व्यूअर के पास 1 करोड़ रुपए है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। हाँ आपने कहा रेसिडेंशियल लेने को, हाँ, तो रेसिडेंशियल में फ्लैट ले, प्लॉट ले, या कुछ भी विला अलग है। ले, विला ले ले, बंगलो ले ले। अभिषेक जी, आपके जो सवाल है वो काफ़ी मतलब जेन्युइन है, और ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर सारी जो जनता उनको वाकई में व्यक्तिगत फ़ायदा पहुंच रहा है। ये नहीं कि खाली सुनने के लिए है, मोटिवेशनल है, मतलब एक्चुअल जिसके अंदर उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे पैसे मैं सेव कर सकता हूँ या इस जरिए से मैं पैसे को बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं मतलब धन्यवाद देता हूँ, कितने अच्छे आप सवाल पूछ रहे हैं। एनीवे, हम फिर से अपने सवालों के ऊपर, जवाब के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसा आपने मुझसे पूछा कि फ्लैट अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, बंगलो अच्छा है, विला अच्छा है, या ओपन लैंड जो है वो अच्छी है, तो अगर मुझे पूछा जाए तो सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ओपन लैंड होती है। अच्छा, बिल्कुल। उसके मैं आपको काफ़ी सारे रीज़न दे सकता हूँ, विद एग्जाम्पल दे सकता हूँ। Okay. बिल्कुल। देखिए, पहला जो चीज़ आपने पूछी मुझे, फ्लैट। सर, रहने के लिए फ्लैट अच्छा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कभी भी फ्लैट में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ में आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं जो डेप्रिशिएट होती है। बेसिकली कोई भी चीज़ जिस समय बन के तैयार हो जाती है, एक आकार ले लेती है, उसके बाद में वो हमेशा डेप्रिशिएट होती है, और जो चीज़ रॉ मटेरियल होती है वो हमेशा एप्रिशिएट होगी। ठीक है। उसका रीज़न मैं बतलाता हूँ। आपने मान लीजिए एक किसी सोसाइटी के अंदर 2 करोड़ का फ्लैट लिया, क्या 2 करोड़ में आपका सारा काम हो गया? नहीं। इसके बाद आप फर्नीचर लगाएंगे, अपने स्टेटस के हिसाब से उस पर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए और खर्च देंगे, वट हो सकता है वो 50 लाख हो जाए। इसके बाद के अंदर मंथली उसके ऊपर आप मेंटेनेंस चार्जेस देंगे। उसके बाद के अंदर कल कोई भी रंग रोगन या किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसके लिए भी पैसा आप खर्चते करेंगे। तो बेसिकली जो चीज़ आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट यानी एसेट होता है, लाइबिलिटी नहीं होती। ये तो आपके लिए लाइबिलिटी है। ये डेप्रिशिएट जो करती है एसेट, जैसे ये तो एक तरीके से गाड़ी है। आज आप नई गाड़ी लेते हो, कल वो बढ़ती नहीं है, उसकी कीमत घटती है। ठीक है। सेम इसी तरीके से फ्लैट की कीमत हमेशा घटेगी। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं फ्लैट को भी, इसके बाद बंगलों को, और तीसरा विला जो आपने बोला, तीनों को एक ही कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि जो चीज आकृति ले चुकी है, आकार ले चुकी है, जिसमें आपकी सोच रुक चुकी है। सोच रुकने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 10 बाय 10 के कमरा है या 20 बाय 20 का कमरा है, इसके बियॉन्ड आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। वो आपको यथार्थ आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप नई सोच नहीं रखते हो। ठीक है सर। तो बेसिकली होता क्या है, फ्लैट जो बिकते हैं वो एक, सबसे पहले उसमें कौन पैसा कमाता है? बिल्डर। ठीक है, वो मार्केटिंग करता है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करता है, एक बड़ी सेल्स टीम रखता है, उसको कमीशन देता है। आफ्टर देन वो उस चीज को आपको भेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो ऑलरेडी उसमें कमा चुका होता है। ठीक है, मक्खन तो काफी सारा वो निकाल चुका, क्योंकि 100 रुपए की चीज को मार्केटिंग के दम पे वो 150 रुपए में आपको बेचता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड चीज, आज जब तक वो मार्केटिंग कर रहा है तब तक के लिए फ्लैट जो है वो प्रीमियम है, लेकिन जिस दिन वो मार्केटिंग करना बंद करके अपनी दूसरी प्रोजेक्ट के ऊपर चल देगा, आपका जो फ्लैट है वो पुराना हो जाएगा। जैसे आपके यूट्यूब की बात करूं, इंस्टा की बात करूं, जब तक चलेगा तब तक ही आदमी दिखेगा। जैसे ही वो बंद होता है, यूट्यूब तो मैं बोलता हूँ काफ़ी लंबी लाइफ है इसकी, सर्चिंग इंजन है, लेकिन इंस्टा हो गया, अखबार हो गए, ये आज आता है और शाम को रद्दी की टोकरी में चला जाता है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जब तक मार्केटिंग है तब तक वो फ्लैट है। जिस दिन वो बिल्डर गया, उसके बराबर में दूसरी बिल्डिंग जब बनाएगा, या वो या कोई दूसरा, उसका एडवर्टीजमेंट शुरू होगा, वो उससे ज़्यादा नए विज़न के साथ आएगा, ज़्यादा नए फैसिलिटी बताएगा, ज़्यादा चीज़ें एमिनिटीज़ देगा। इतने में इस जो दूसरी ज़मीन है, आपका जो पुराना वाला फ्लैट है, उसकी मार्केट वैल्यू पेपर में तो बढ़ रही है, आप खुश हो रहे हो कि मैंने इतने में फ्लैट लिया है, लेकिन जब बेचने जाते हो तो आप यकीन मानिएगा उसको कोई खरीदने नहीं आता। मैं तो इतना बोलता हूं कि बराबर वाली बिल्डिंग जो आपके बराबर के ही जैसी बनी हुई है, सेम बराबर वाली बिल्डिंग, उसकी कीमत अगर 100 रुपये होगा तो आपकी जो फ्लैट है वो 80 में भी नहीं बिकेगा। ये अजमा के देख लीजिए। ठीक है। ये काफ़ी सारे लोग हैं आपके जिन्होंने फ्लैट्स ले रखे हैं, उनके साथ ये सबके साथ घूम रहा है, और काफ़ी सारे व्यूवर्स भी हैं। अब हम बात करते हैं प्लॉट की। वहाँ सर विज़न होता है, हर जना अपने हिसाब से सोचता है, वहाँ कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता, वहाँ कोई फर्नीचर या किसी सजावट में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बाउंड्री वॉल लगा बना दो, उसके बाद आप चैन की नींद सो जाओ। आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, ज़मीन आपके लिए काम करने लग जाती है। और सबसे बड़ी बात,
वहाँ पर आपकी सोच एक नया आकार लेती है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है। कोई बोलता है मैं 2 मंजिल की बिल्डिंग बनाऊंगा, कोई बोलता है 5 मंजिल बिल्डिंग बनाऊंगा, कोई बोलता है नीचे में एक दुकान भी खोल लूंगा। किसी को लगता है कि इसमें आगे बहुत अच्छा फसाड बनाऊंगा जिसमें ब्यूटिफिकेशन होगा। कुछ मतलब हर जने की अपनी अपनी सोच होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, प्रॉपर्टी की कोई भी एमआरपी नहीं होती। ये एक जोहरी का काम है। हर जना अपने अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है और कीमत बढ़ाता रहता है। तो हमेशा रॉ मटेरियल ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसको अगर आप चाहें तो मैं एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। समझाइए। सर 30-40 साल पहले की बात हम करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। हमारे दादाजी, नाना जी, पापा जी, जिसने भी, उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक भाई ने क्या किया, उस समय जो सबसे अच्छी डेवलप्ड एरिया थी वहाँ पे 10 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। ठीक है सर। ठीक है। दूसरे के पास 10 लाख रुपए नहीं थे, उसके पास 8 ही लाख रुपए थे। उनके पास वहाँ पर फ्लैट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ तो मिलेगा नहीं। उसी 8 लाख रुपए में जब उसको दिल्ली में जगह नहीं मिली तो उस समय उसने जंगल में जाने की सोची। गुड़गांव, नोएडा, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, उस जगह उसने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, प्लॉट ले लिए। प्लॉट ले लिया। अब मुझे आप बतलाएं कि उस 40 साल पुराना जो फ्लैट था उसकी कीमत 10 लाख की ज़्यादा से ज़्यादा आज 40 लाख हो गई होगी, 50 लाख हो गई होगी। ठीक है। लेकिन जो हम जिस बात की कर रहे हैं कि 8 लाख या 5 लाख में जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी 1000 गज की, उसकी कीमत कितनी हो गई, इससे आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या एप्रिसिएशन होता है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी है वो आज मुनाफा नहीं देती है। यहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू काम करता है, जो सबसे बड़ा मिराकल है। और अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 अजूबा जो है दुनिया का,